कहना है, क्या कहेंगे चाचा, काहे बैठे हुए यहाँ पर? यहाँ बैठे हुए हैं तेजस्वी जी के इंतजार में। वो तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, अब वो आ रहे हैं तो उसके इंतजार में हम लोग स्वागत में बैठे हुए हैं। यहाँ पर और पहला मुद्दा है कि ओबीसी साहब को भी गठबंधन में जब सब है तो ओबीसी साहब को क्यों नहीं रहेगा। दूसरी बात है आपके चौपाल विधायक हमारे, विधायक को लोग पहचानबे नहीं करता, न विधायक किसी जनता को पहचानता। तो ऐसा विधायक सिंहेश्वर के लिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। विधायक अगर सीट बचाना है तेजस्वी को तो विधायक चौपाल हटावे और सिंहेश्वर बचाए। अभी यहाँ पे मौजूद है मधेपुरा से एक आरजेडी के काफी पुराने कह लीजिए वर्कर नेता कह लीजिए। लालू जी की जब सियासत यहाँ शुरू हुई थी तब से लालू के बड़खड़ सिपाही के तौर पर जाने जाते थे। आज भी लोग इनकी बड़ी कदर करते हैं आरजेडी के लोग। हम इनसे जानते हैं कि क्या मसला है, ये सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, आप क्या कहें? हमारे नेता तेजस्वी यादव तशरीफ ला रहे हैं। ये झिटकिया के जिला का मरकज है, इस मरकज में आएंगे और हमारे सारे भाइयों का एक ही मांग है कि यहाँ के जो चौपाल विधायक है इनको बदल करके जिनको उनको अच्छा लगे उनको दे दीजिए, हम लोग सपोर्ट उनका करेंगे। ओवैसी साहब की मांग हो रही है। हाँ, ओवैसी साहब को गठबंधन में जगह मिलनी चाहिए। और एक बात सुनने को मिली थी कि एमएलसी चाहिए। हाँ, बिहार हम लोग का इससे पहले हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस दिन हमको जिला अध्यक्ष यहाँ बनाए थे, सारे मुसलमानों के बीच में वादा किए थे। दो जगह वादा किए थे, हमको दिया। हमको यहाँ वादा किए थे मुसलमानों से कि हम 2 सीट 1 सीट मुसलमानों को देंगे और वो यहाँ के एमएलसी मुसलमान को देंगे। तो वादा पूरा हुआ? आज तक नहीं हुआ, इसलिए हम तेजस्वी साहब से मांग करते हैं, हम मधेपुरा जिला के जिला अध्यक्ष के पूर्व जिला अध्यक्ष की हैसियत से कि जो एक मुसलमानों का एक मांग है यहाँ मधेपुरा जिला में। अच्छा, इसको पूरा किया है। जो भी मांगे हैं ये 3 मांगे आप बताएं। ओवैसी से गठबंधन, चंद्रहास चौपाल को बदलना और एमएलसी 1 सीट एमएलसी, ये तीनों मांग बस ये तीनों मांग आप लोगों की है। हाँ, यही मांग हम। तो आप देख रहे हैं काफी अनुभवी लोग हैं सियासत के, काफी समझ जाइए कि लालू जी के साथ कदम से कदम मिलाकर और सियासत करने वाले, सियासत की शुरुआत करने वाली शख्सियत ये है। और इनका, हाँ, शफीक आलम साहब, और इनका जो आपने देखा कि इनका भी वही 3 डिमांड है, ओवैसी से गठबंधन, चंद्रहास चौपाल को बदलना और 1 एमएलसी सीट। तो चाचा क्या कहेंगे, ये जो मांगे 3 मांगे हैं उस पर क्या आप? वही हम लोग का वही मांग है, वही मांग है। आप क्या कहेंगे? जो बोले हैं चाचा बिल्कुल सही बोले हैं। जवाहर बाबू जो बोले हैं चाचा सही बोले हैं। नहीं बोले हैं? हम लोग का यही कहना है, जो पूर्व का भाषा बदल के नया भाषा चालू कीजिए। हाँ, जिससे हम तीनों मांग पूरा करें। जी हाँ, तीनों मांग पूरा क्या आप करें। लोग का क्या कहना है? 3 मांगे हैं वो तो आप देख रहे हैं, आप लोग का भी वही बात है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में ये कहीं न कहीं बड़ा एक मामला है। और इस मामले को, इस मांग को तेजस्वी यादव कितना तरजीह देंगे ये तो तेजस्वी यादव ही जाने। चूंकि अभी कुछ देर में हो सकता है कि 1 घंटा में, आधा घंटा में तेजस्वी यादव इस होकर मधेपुरा जिला मुख्यालय की तरफ रुख करेंगे। वहाँ उनका स्टे है रात में, वहाँ सर्किट हाउस में वो रुकेंगे। जैसा बताइए, 3 मांग है। 3 मांग है, ओवैसी से गठबंधन, चौपाल का टिकट, चौपाल से को टिकट नहीं देना, और तीसरा 1 एमएलसी सीट। चौपाल को तो न दे, अगर चौपाल को टिकट मिल गया तो ये सीट चला जाएगा बीजेपी को, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो आप सब कैंडिडेट यही मांग है? बिल्कुल सबका यही मांग है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से अपनी मांग को लेकर एकजुटता है। कहीं न कहीं पूरा लोग ये की मांग को, अपने तीनों मांग को लेकर अडिग है कि जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। अब देखना दिलचस्प, आपको भी बोलना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दानिश हुआ। हाँ, बोलिए दानिश। मैं सिंहेश्वर विधानसभा के झिटकिया से हूँ और हमारे यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाले हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। हम लोग का बस 3 मांग रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात, अगर चंद्रहास चौपाल को इस बार टिकट दी जाती है तो तेजस्वी प्रसाद यादव को ये सीट भूल जाना ही बेहतर है। दूसरी बात, ओवैसी साहब अगर 5 सीट मांग रहे हैं महागठबंधन में,
तो उनको देना अनिवार्य समझ लें। तो हम लोग जितने भी बिहार के मुस्लिम है कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात, हम लोग को से वादा किया गया है कि मधेपुरा जिला में मुस्लिम एमएलसी देंगे और इस जगह से ही एमएलसी को दिया जाए और वादा करके जाए, तभी हम लोग उनका पूरी जोर तोड़ से सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट के साथ बहुमत के साथ वोट करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। वादा पूरा कर बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव को। हम लोग अगर चंद्रहास चौपाल को टिकट जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, और सदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, AIM पार्टी जिंदाबाद, RJD पार्टी जिंदाबाद। तो देख रहे हैं चंद्रहास चौपाल मुर्दाबाद। तो देख रहे हैं कि RJD से मोहब्बत पूरे दिल से है लोगों को, लेकिन कहीं न कहीं ये मायूसी है कि ये जो 3 डिमांड है, ये 3 डिमांड को लेकर मुसलमानों के अंदर ये मायूसी सिर्फ यही नहीं देखी जा रही है, ये हर जगह भी देखी जा रही है। खास करके ओवैसी को लेकर पूरे बिहार में ये मायूसी देखी जा रही है कि आखिर क्या कारण है कि महागठबंधन में ओवैसी को बजाबता पत्र लिखकर अपनी बात से अवगत कराना, फिर ढोल ताशे बजाकर ये बताना कि हम शामिल होना चाहते हैं, बावजूद इसके कोई प्रतिक्रिया RJD की तरफ से नहीं आना, कहीं न कहीं पूरे बिहार के मुसलमानों में ये मायूसी है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव मुसलमानों की मांग को कितना तरजीह देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर और लोगों की प्रतिक्रिया, जो भी प्रतिक्रिया लोगों की अभी सामने आई है, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आगमन अभी यहाँ होने वाला है और इस रास्ते से ही गुजर के वो मधेपुरा जिला मुख्यालय पहुँचेंगे। तो यहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में झिटकिया के मुसलमान सड़क पे खड़े हैं उनका अभिवादन के लिए, उनका स्वागत के लिए, उनका इस्तकबाल के लिए, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। कुछ ही पल में वो इस जगह पे पहुँचेंगे और उन्हीं के इस्तकबाल में यहाँ आप देख रहे हैं कि रात के करीब 10 बजने वाले हैं या 10 बज चुके हैं। तो सारे लोग यहाँ खड़े हैं उनके इस्तकबाल में और कुछ ही पल में तेजस्वी यादव जी इधर से अभी सिंहेश्वर होते हुए झिटकिया पहुँचेंगे। हाँ, अब तेजस्वी यादव का काफिला आप पहुँच गया है झिटकिया में, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने वैनिटी कार में है मौजूद और साथ में सिंहेश्वर विधायक भी हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम है। आप देख रहे हैं लोग इस इंतजार में हैं कि तेजस्वी यादव अपने गाड़ी से उतरेंगे, अपने वैनिटी गाड़ी से और लोगों की बातें सुनेंगे। देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी यादव गाड़ी से उतरकर लोगों से बात करेंगे या फिर लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव यहाँ रुकेंगे। भीड़ देखकर
गठबंधन से MIM के ओवैसी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी लोग मांग कर रहे हैं कि उससे गठबंधन नहीं करने पर वोट नहीं मिलेगा। इस तरह से भी कहीं न कहीं लोग मांग कर रहे हैं। और आप गाड़ी में देख रहे हैं तेजस्वी यादव है, मधेपुरा के सदर विधायक चंद्रशेखर यादव जी हैं और सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल जी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की काफी भीड़ है यहाँ। काफी भीड़ क्या बोले MIM पार्टी को गठबंधन नहीं करेगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। नहीं, MIM पार्टी को जब तक गठबंधन नहीं करेगा तब तक RJD को वोट नहीं करेंगे। थोड़ा देर रुके उसके बाद चले गए। हाँ, तेजस्वी यादव से मिले, हम लोग को मिलने के लिए नहीं चाहते। तेजस्वी यादव, हम लोग को अधिकार चाहिए। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। चंद्रहास चौपाल मुर्दाबाद, चंद्रहास चौपाल मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। जब हम लोग इस पर्चे के साथ बाहर आए कि गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, तो उस पर जो प्रशासन उसके साथ में थी, तेजस्वी यादव के साथ में जो प्रशासन थी, उसने बर्बरियत का इजहार किया और हमारे पर्चे फाड़े और हमसे झगड़ने का काम जो ओवैसी के साथ जो आए हुए प्रशासन थी वो काम किया है। आप देख सकते हैं उधर हमारे बहुत सारे पर्चे को फाड़ा गया जिसमें हम ये लिख रखे थे कि गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। जो ओवैसी जो तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी यादव के साथ जो प्रशासन आई हुई थी, जो गार्ड थी, उन्होंने फाड़ने का काम उस पर्चे का किया और वो बर्बरियत का भी काम किया। कई लड़कों पर उन्होंने हाथ भी उठाया है। जी बिल्कुल। और जब ये देख लीजिए, ये पर्चे को जो कागज का पर्चा था उसको अपने हाथों से फाड़ने का काम किया। वो चौपाल हाथ से फाड़ा, चौपाल को वोट नहीं देंगे। बहन चोप को गाली सबका इस्तेमाल नहीं। मैं इस मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव और उनकी सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। वो अगर ये चाहे कि मुसलमानों के हक को दबा करके और हम हमेशा दरी बिछवाने वाला काम करें तो अब मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव के साथ जो आए हुए प्रशासन थे, उन्होंने जो बच्चे यहाँ के और हम नौजवान जो साथ में ये गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का जो पर्चा ले रखे थे, उसको तेजस्वी यादव के इशारे पर प्रशासन उसको फाड़ दिया और बर्बरियत का काम किया है तेजस्वी यादव ने। पतंग छाप जिंदाबाद, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। तेजस्वी आप पूरा दिन हम लोग बैठ के यहाँ तेजस्वी यादव नहीं रुका। हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग पूरा दिन बैठ किए, तेजस्वी हम लोग का कोई वैल्यू नहीं दिया, मुसलमान का कोई वैल्यू नहीं दिया तेजस्वी यादव। हम लोग उसका पूरा बहिष्कार करते हैं। देखिए, हमको मजबूरन बोलना पड़ रहा है इसलिए कि हम RJD में है नहीं, हम जनसुराज में है। लेकिन RJD का पार्टी जब यहाँ समय दिया कि मस्जिद में रुकेंगे, माथा टेकेंगे, यहाँ हजारों का हजार मुसलमान खड़ा रहा और मुसलमान को उठेगा देखा के चला गया। तो मुसलमान भी अगर एक अपना ईमान को बचाने वाला होगा तो RJD को जीवन में वोट नहीं दे और RJD को मजा सिखा दे कि मस्जिद में खड़ा होकर के उसको जाने का औकात दिखा दिया जाएगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इतने जनता जो है 8 घंटे से उनके इंतजार में खड़े रहे, लेकिन वो अपना समय 2 मिनट नहीं दे सके, तो इससे अब क्या बड़ी बात हो सकती है बताइए। आपकी मांग भी तो नहीं पूरी हो, जब रुके ही नहीं सब अपने सवाल को कैसे उसको पूरा कर सकते थे। तब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग तेजस्वी का विरोध करेंगे। हम लोग के मस्जिद के सामने आकर के यहाँ से वो ठेंगा दिखा के चल गया। हम लोग तेजस्वी का विरोध करेंगे। हम लोग MIM के साथ खड़ा रहेंगे। तेजस्वी यादव हम लोग का कोई वैल्यू नहीं दिया, मस्जिद के सामने आकर के यहाँ से वापस चला गया। नाराजगी है ना, पूरी नाराजगी है। एक नेताजी भी है असगर अली जी। क्या असगर अली जी, काफी देर से लोग यहाँ खड़े थे दिन से ही कि तेजस्वी यादव जी आएंगे, हम लोग अभी आवेदन करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव उतरे नहीं गाड़ी से और चले गए। क्या कहेंगे? न कुछ देर तो रुके थे, लेकिन गाड़ी पर ही रहे, लेकिन उतरना चाहिए। ये तो उनके पिता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी भी यहाँ रुकते थे और
मस्जिद में सलाम प्रणाम करते थे, उसको भी रुकना चाहिए। जनता का आवाज था, रुकना चाहिए। क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि हमारे जो गठबंधन है, गठबंधन जो है ये गठबंधन हम इसको सपोर्ट करते हैं, बशर्ते हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो 6 सीट का मांग है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 18% मुस्लिम होने के बावजूद भी मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं रही। आज मुसलमान गठबंधन में शामिल होना चाहता है, पर ये मुसलमान को लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे लीडर है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब मिल के बिहार को आगे बढ़ाए, डेवलप करे। लेकिन रुके नहीं। क्या हुआ अबूजर जी? तेजस्वी यादव से बात हुई? मांगे आप? तेजस्वी यादव जी सवालों से डर करके गाड़ी से नहीं उतर करके भाग गए। अगर कोई नेता होता है, अगर उनको सवालों का जवाब देना होता है, तो वो नेता उतर करके अपने नेता के खिलाफ, अगर वो नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि वो नेता कल चल करके आपके दुख और दर्द को कैसे सुन सकता है। ये समझना चाहिए अब बिहार की जनता को। और हम लोग इस मुहिम को रोकेंगे नहीं। अब इस मुहिम को गांव-गांव तक लेकर के, टोला-टोला तक लेकर के जाएंगे कि इनके घमंड को देखिए। और यहाँ पर तमाम जो बुजुर्ग लोग, दाढ़ी टोपी वाले जो बुजुर्ग लोग, जिनको आराम करना चाहिए 10 बजे रात में, वो लोग खड़े थे कि तेजस्वी यादव उतरे ताकि यहाँ की जनता की शिकायत, यहाँ के विधायक की शिकायत और अपनी मांगों को रख सके। उस मांग को नहीं सुन करके तेजस्वी यादव ने ये साबित कर दिया कि वो डर करके यहाँ से भाग गए। वो एक डरपोक और लीडर नेता नहीं है, वो एक डरपोक नेता है जो सवालों से भाग गए। अब सवाल उनसे उसी वे में पूछा जाएगा जिस वे में हमने 2020 में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया था। अब इस बार नेता प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा में झिटकिया जो है एक मुसलमान का घर है, और झिटकिया में उन्हें टेम दिया कि हम झिटकिया मस्जिद में माथा टेकेंगे और उसके बाद हम मधेपुरा के दिश विश्राम के लिए जाएंगे। तो जब वो मधेपुरा झिटकिया मस्जिद में टेम दिया, झिटकिया में पूरा विधानसभा का मुसलमान आके रुका, उसके इंतजार में उससे भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। सिंहेश्वर में जो विधायक है उसका क्या करिश्मा हुआ, क्यों ने 5 साल हम लोग के साथ बिताया, हम लोग के साथ चला, हम लोग के कदम कदम मिला के रहा, वो सब बात उनको कहा जाता। चंद्रहास को अगर यदि सिंहेश्वर बचाना है तो चंद्रहास को टिकट मत दीजिए, दूसरा कोई पार्टी को टिकट दीजिए। लोग तो इस बात से खड़ा हुआ था, उनको लगा कि मतलब हमको ओवैसी से गठबंधन करने के लिए ये लोग खड़ा है कहने के लिए, इसी डर से वो लोग तेजस्वी यादव भाग गए। आप भाग गया तो भागे रह जाए, आप मुसलमान अपना नेता खोज लेगा। तो देख रहे हैं कि लोगों में नाराजगी है। काफी लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि तेजस्वी यादव आएंगे और बात करेंगे हम लोगों से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तेजस्वी यादव गाड़ी पर ही रहे और चले गए, जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आप इस पूरे खबर पर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।